नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और ज्योतिष सीखो के अगले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करूंगा मैं कि सूर्य अगर किसी भी लगन कुंडली में दूसरे भाव में है तो कैसे रिजल्ट्स देंगे। देखिए, समझने वाली बात है, सूर्य जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट देंगे, जहां के स्वामी है वहां का रिजल्ट देंगे और जहां देखते हैं वहां का रिजल्ट देंगे। तो दूसरे भाव में बैठकर सूर्य अष्टम भाव को देखेंगे। दूसरे भाव के जो शुभ रिजल्ट्स हैं वो ये है कि ये धन के लिए बहुत शुभ रहते हैं। यहां पे धन वृद्धि होती है, कम्युनिकेशन के लिए बेटर है और साथ ही साथ आपका जो प्रतिष्ठा का कद है वो अपने स्वयं के कुटुंब में बहुत बढ़ जाता है। आठवें भाव को वो देखेंगे तो यहां पर रोग से, खास तौर से लंबी चलने वाली बीमारी से आपको जल्दी क्योर कर देंगे, दुर्घटनाओं से बचाएंगे। जो लोग रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी या डिजाइनिंग के रिलेटेड वर्क में हैं उनके लिए बहुत शुभ रहते हैं सूर्य दूसरे भाव में जब अष्टम भाव को देखते हैं। चाहे तो वो शुभ अवस्था में किसी जन्म कुंडली में हो या शुभ अवस्था में इस भाव में वो किसी भी गोचर में आ जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये तो रहे सूर्य के शुभ रिजल्ट्स। अब देखिए, यही सूर्य अगर किसी लगन कुंडली में अशुभ हो गए तो क्या होगा? तो ये होगा कि धन की हानि होगी, जो प्रतिष्ठा का कद है वो घटेगा, परिवार के, कुटुंब के लोग इस व्यक्ति से कटे कटे रहेंगे, दूर रहना पसंद करेंगे। इसका कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा कड़वा, कर्कश, रूड हो जाएगा। दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी जीवन में, कोई ना कोई क्रॉनिक इलनेस दे बैठेंगे। रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही गंदा संकेत है, क्योंकि ऐसे में सूर्य यहां पर अपनी भरसक नेगेटिविटीज जो है वो स्प्रेड करेंगे। तो हमने देखा हर लगन में सूर्य अगर शुभ है तो वो शुभ वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, अशुभ है तो अशुभ वाले रिजल्ट मिलेंगे और साथ में रिजल्ट मिलेगा सूर्य उस कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उसका भी तो मिलेगा भाई। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको यह बताता चलूंगा कि सूर्य हर लगन में कब शुभ है, कब अशुभ है और जिस भाव का वो उस लगन में स्वामी है उसके रिजल्ट कैसे और एक्स्ट्रा मिलेंगे शुभ और अशुभ अवस्थाओं के अलावा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लगन की। मेष लगन में सूर्य जो है अगर दूसरे भाव में बैठते हैं, पंचम के स्वामी होते हैं यहां पे, और ये इनकी अवस्था अशुभ है। तो जो अशुभता दूसरे और आठवें की मिलेगी तो वो तो मिलेगी ही, आपको एक ही बार मैंने वीडियो के प्रारंभ में बता दी, लेकिन पंचम भाव की भी तो अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो पंचम भाव का अशुभ रिजल्ट यह है कि ऐसा अगर कोई व्यक्ति अपना विद्यार्थी वाला जीवन व्यतीत कर रहा है तो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाएगा, पढ़ाई में कोई रुकावट आएगी, कोई गैप आ सकता है, पढ़ाई टोटली छूट भी सकती है और या फिर उसका पढ़ने की तरफ फोकस नहीं बन पाएगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत खराब प्लैनेट रोल प्ले करता है। अपने बच्चों के साथ, अपनी संतान के साथ आपको सुख में कोई हानि होती है, या तो बच्चा कहा नहीं मानते और या फिर कई बार देखा गया है संतान सुख ही नहीं मिल पाता ऐसे व्यक्ति को। ये व्यक्ति जो डिसीजंस लेता है, कोई भी अगर इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है वो फेल हो जाते हैं। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की, और वृषभ लगन में भी दूसरे भाव में बैठे सूर्य अशुभ है। यहां पर वो चौथे भाव के स्वामी हैं, तो दूसरे और आठवें के जो अशुभ रिजल्ट मैं बता चुका हूं वीडियो की शुरुआत में, उसके अलावा चौथे भाव के भी अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। यहां पे जीवन में सुख का अभाव हो जाएगा, सुख की कमी रहेगी, सुख होगा ही नहीं। चल अचल संपत्ति या तो विवादों के घेरे में रहेगी या बना नहीं पाएगा ये व्यक्ति। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी उठना बैठना नहीं हो पाएगा, प्रतिष्ठित लोग इससे दूर रहना ही पसंद करेंगे। ऐसे व्यक्ति के पास जो चल अचल संपत्ति है उसमें तो कठिनाई आती ही आती है। माता जी के साथ जो है तालमेल वो बहुत अच्छा नहीं बन पाता, मां का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता।
तो ऐसे में जब सूर्य नेगेटिव होते हैं तो मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में कि अगर वो नेगेटिव है तो क्या उपाय करने हैं और अगर पॉजिटिव है तो क्या उपाय करने हैं। सूर्य की किसी भी कंडीशन में दो ही अवस्थाएं हो सकती हैं, एक जन्म की और एक गोचर की, तीसरी कोई अवस्था है ही नहीं। तो अगर वो ग्रह जन्म के शुभ हैं और गोचर में भी शुभ हैं तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं निसंकोच। वो जन्म के शुभ है, गोचर में अशुभ है, तो उस वक्त रत्न धारण करने से बचें। लेकिन हाँ, इतना ही है कि जिस वक्त वो गोचर में अशुभ होते हैं उस वक्त वो आपको कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते, लेकिन बुरे भी नहीं देंगे क्योंकि जन्म के शुभ है। अब बात करते हैं कि अगर कोई ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में शुभ चला गया तो क्या होगा। तब वो आपको अपने जन्म के ग्रह की अशुभता में कमी लेके आएगा। गोचर में शुभ होने के बाद भी वो कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, फिर ये बड़ी कठिनाई का कारण है, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हम मिथुन लगन की। देखिए दोस्तों, मिथुन लगन के अंदर सूर्य दूसरे भाव में बहुत खराब रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर भी अशुभ रिजल्ट मिलेगा और यहां पर तीसरे भाव के स्वामी है, तो दूसरे और आठवें के जो नेगेटिव है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में तीसरे का भी नेगेटिव मिलेगा। पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और साथ ही साथ जो छोटी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करता है, मौज मस्ती के लिए करता है, पैसा कमाने के लिए करता है, किसी भी कारण से जो छोटी यात्राएं करता है उसके अंदर हानि पहुंचेगी। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की, और कर्क लगन के अंदर अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं तो यहां राहत की सांस है, क्योंकि पहली 3 राशियों में यह अशुभ रहे। अब कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य दूसरे भाव में, जिसके वो स्वयं स्वामी है, यहां अति शुभ होते हैं। अब शुभता दूसरे भाव की मिलेगी, और कैसे मिलेगी शुभता, तो मैंने आपको अभी बताया, दूसरे और आठवें के रिजल्ट, तो यहां दूसरे का रिजल्ट और ज्यादा स्ट्रांगली मिलेगा, पैसे की बरसात होगी। साथ ही परिवार कुटुंब में कुछ ऐसा होगा जिसमें अचानक उस समय जब गोचर में भी वो इसी भाव में आएंगे या इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं आएंगी, उस समय ये आपको कुछ ऐसा कर देंगे कि परिवार के लोग, कुटुंब के लोग इस व्यक्ति की जय जयकार करने लग जाएंगे। कम्युनिकेशन तो बहुत बेटर हो जाएगा और अपने कम्युनिकेशन से ये लोगों का दिल भी जीत लेंगे। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर सूर्य स्वयं लगन के स्वामी जब दूसरे भाव में जाएंगे कन्या राशि के अंदर, तो यहां पर भी वो बहुत शुभ रहेंगे। तो यहां पर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए भी सूर्य ग्रह जो है वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर सूर्य स्वयं लगन के स्वामी है तो लगन के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वो क्या है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज के अंदर एक कद बढ़ेगा आपकी प्रतिष्ठा का, साथ ही साथ एक ऊर्जा देंगे, ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, स्वास्थ्य बहुत बेहतर करेंगे ऐसे व्यक्ति का। ऐसा व्यक्ति जो है वो कोई भी काम करता है उसके अंदर उसे कामयाबी बढ़ाने के जो एक पूरा का पूरा परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, कामयाब होता है ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करे उसके अंदर। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति उस समय कोई भी इनिशिएशंस लेना चाह रहा है, कोई डिसीजंस लेना चाह रहा है, वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं इस व्यक्ति के लिए। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन में अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठे हैं, स्वयं वो 12वें के स्वामी हैं, तो ये रहेंगे यहां पे अशुभ। तो दूसरे और 8वें के जो अशुभ रिजल्ट आपको बताए उसके साथ साथ अब 12वें का भी अशुभ रिजल्ट मिलेगा। और 12वें का अशुभ रिजल्ट क्या है, 12वें का अशुभ रिजल्ट यह है कि यहां पर ये हॉस्पिटल बिल्स को बढ़ा देंगे, यहां पर मेडिसिन का खर्चा बढ़ा देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि पहुंचवाएंगे, यहां तक कि धज्जियां उड़ा देंगे, जेल योग भी बन सकते हैं।
और साथ ही साथ आप यहां पर एक चीज और देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर कोई व्यापार करना चाहता है, लाइसेंसिंग करना चाहता है, एसोसिएशन करना चाहता है, कोई फ्रेंचाइज लेना चाहता है, उसके अंदर भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी और इसका पैसा डूब जाएगा। साथ ही साथ अगर ये व्यक्ति स्वयं किसी दूसरे देश में जाके सेटल होना चाहता है तो वहां पर भी इसको भरपूर स्ट्रगल मिलेगी। ऐसा देखा गया है कि लोगों को वापस ही अपने देश लौटना पड़ता है। तो कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य दूसरे भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, वैसे भी यहां पर वो नीच के हो जाते हैं। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की, और तुला लगन के अंदर सूर्य ग्रह 11वें भाव के स्वामी अगर ये दूसरे भाव में इस लगन वाले व्यक्ति के लिए होंगे तो ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर दूसरे और 8वें भाव के तो रिजल्ट्स मैं बता चुका हूं आपको कैसे शुभ मिलेंगे, साथ में 11वें के और ऐड हो जाएंगे। क्या है वो? बड़े भाई बहनों के साथ बहुत प्यार बनेगा, पूरी जिंदगी एक बहुत अच्छा रिश्ता उनके साथ बनेगा, उनका साथ मिलेगा, और जो भी आप काम करते हैं उसमें आपका लाभ बढ़ा देंगे। तो यहां पर दूसरे भाव में 11वें भाव का स्वामी जब जाके बैठ जाता है तो ये मैरिज को भी बहुत ज्यादा स्टेबल करने में हेल्पफुल होता है। मैरिज के लिए और भी हाउसेस हैं, कुंडली का 5वां घर और 7वां घर का भी साथ मिले तो ये व्यक्ति अपना बहुत प्यारा जीवन व्यतीत करता है। तो 11वें भाव के लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी काम करते हैं आप, चाहे आप नौकरी में है चाहे व्यापार में है, लाभ बढ़ा देगा। बात कर लेते हैं अब हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी है, और जब ये दूसरे भाव में बैठते हैं तो यहां पर भी ये बहुत शुभ अवस्था में अपनी होते हैं, और इनकी शुभता में दूसरे और 8वें के रिजल्ट के साथ साथ 10वें के रिजल्ट्स और जोड़ जाते हैं। और वो क्या है रिजल्ट्स? बड़े सरल सिंपल रिजल्ट्स हैं। इसमें ऐसा व्यक्ति सरकारी अर्ध सरकारी पद पर भी किसी महकमे में पहुंच सकता है। दूसरा, इसका व्यापार या नौकरी कुछ भी हो बहुत अच्छा चलता है, पैसा बहुत कमाता है ये व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति किसी सरकारी पद पर किसी उच्च जो एक पद है वो भी हासिल कर सकता है। न्यायालय में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, उसके अंदर भी इसको एक अच्छी नियुक्ति मिल सकती है। तो यहां पर वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य का 10वें घर का मालिक होकर दूसरे भाव में बैठना अत्यधिक शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की, और धनु लगन के अंदर सूर्य जो है वो 9वें भाव के स्वामी है। 9वें घर का स्वामी दूसरे भाव में जब जाके बैठता है तो बहुत शुभ रहता है। धनु लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। दूसरे और 8वें के साथ साथ 9वें के रिजल्ट और ऐड हो जाएंगे, और 9वें के रिजल्ट क्या है आप सब जानते हैं, भाग्य चमकेगा, पिता के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, लंबी यात्राएं जो ये व्यक्ति करेगा उसमें ये बहुत ज्यादा कामयाब होगा, चाहे वो मौज मस्ती के लिए करे और चाहे वो किसी व्यापार की दृष्टि से पैसा कमाने के लिए करे, लाभ मिलना ही मिलना है उसे। भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म में रुचि बनेगी, पिता के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, पिता का स्वास्थ्य भी इसका सूर्य जो है वो कंट्रोल करके रखेंगे और शुभ और अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर सूर्य जो है 8वें के स्वामी है। 8वें के स्वामी होने के बाद जब वो दूसरे भाव में बैठते हैं तो यहां पर वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि 8वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में चला गया तो कहीं ना कहीं ये मार्केश की स्थिति न पैदा कर दे, क्योंकि दूसरे और 7वें को वो मार्केश की स्थिति में ग्रह को मानते हैं, और 8वें का वो स्वयं स्वामी है तो और ज्यादा उस चीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहे। मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य 8वें का स्वामी होके जब दूसरे भाव में जाके बैठेंगे तो बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे, और दूसरे और 8वें के रिजल्ट्स तो मैं आपको बता ही चुका हूं। यहाँ पे 8वें का रिजल्ट और अच्छा मिलने वाला है, तो क्या मिलेगा वो और ऐड कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को दुर्घटनाओं से हमेशा एक्स्ट्रा बचाव मिलेगा,
लंबी चलने वाली बीमारियां इसको छुएंगे भी नहीं, और साथ में क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च, डिजाइनिंग से रिलेटेड अगर ये वर्क करता है तो इतना पैसा कमाएगा, इतना नाम कमाएगा, इतनी शोहरत कमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और एक बात बता दूं आपको, रिसर्च वर्क में हमारा ज्योतिष का वर्क भी आता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष संबंधित जो शिक्षा है, जो स्टडी है, उसके अंदर भी अपना एक स्थान अच्छा बना सकता है। तो मकर लगन के लिए शुभ रहे सूर्य जब दूसरे भाव में बैठे। बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन की, और कुंभ लगन के अंदर सूर्य 7वें भाव के स्वामी है, और 7वें भाव के स्वामी होकर जब वो दूसरे भाव में बैठेंगे तो ये यहां पर अशुभ रिजल्ट देंगे, बहुत अशुभ रिजल्ट्स देंगे इस कुंडली वाले व्यक्ति को। ऐसे में जो दूसरे और 8वें के नेगेटिव रिजल्ट है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 7वें का और ऐड हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति दैनिक रोजगार की दृष्टि से अपने आप को बहुत पीड़ित महसूस करेगा, इसका रोजगार कोई भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। पति पत्नी के बीच के रिलेशनशिप्स बहुत खराब करेंगे ये। और साथ ही आप देखेंगे कि अगर ये व्यक्ति, वैसे तो इसकी कोई पार्टनरशिप बन ही नहीं पाएंगी, गलती से बन भी गई तो चला नहीं पाएगा, और अगर गलती से चल भी गई तो आप ये देखेंगे कि रोज पार्टनर्स के साथ विवाद रहेगा। यहां तक देखा गया है कि पार्टनर्स के साथ ये विवाद कई बार जानलेवा भी हो जाता है। इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप्स किसी के साथ अपना पैसा कमाने के लिए, कारोबार करने के लिए नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आखिर में मीन लगन की, और मीन लगन में सूर्य जो है वो 6ठे भाव के स्वामी अगर कुंडली के दूसरे भाव में जाएंगे तो ये भी अशुभ होंगे। तो उनके अशुभ रिजल्ट्स हम चर्चा कर चुके हैं, दूसरे और 8वें की। 6ठे भाव का रिजल्ट और ऐड हो जाएगा, और वो बड़ा खराब है दोस्तों, क्योंकि जब ये ग्रह, क्रूर ग्रह जब खराब हो जाते हैं ना तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। यहां पर गुप्त शत्रुओं से रिपीटेडली नुकसान पहुंचेगा, धन की हानि होगी, रोग, ऋण, विघ्न, बाधा ये जीवन में इतनी बढ़ जाएंगी कि आप परेशान हो जाएंगे। हर छोटा रोग आपको एक बड़ा रूप ले लेगा। कोई भी छोटी सी बीमारी जिससे दुनिया के हर व्यक्ति जो है वो ठीक हो रहा है, उससे आप जो है वो परेशान रहेंगे। यहां पर दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं ये रोग। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो गुप्त शत्रु है ना, ये आपकी आर्थिक रूप से तो जरूर आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए सचेत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखा दोस्तों आपने, इस एपिसोड में हमने ये देखा कि अगर सूर्य अलग अलग लग्नों में, अलग अलग लगन के भाव में अगर ये दूसरे भाव में बैठते हैं तो कैसे, कौन से लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहेंगे और कौन से लगन वाले के लिए अशुभ रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर सूर्य गोचर में या जन्म के अशुभ है तो क्या करें। सरल उपाय बता रहा हूं, गुड़, गेहूं, तांबा दान करें, सूर्य के मंत्र जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, गाय को भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर खिलाएं, साथ ही साथ जो रसीले फल हैं ये देवी देवताओं के चरणों में भी जाके अर्पित करें, जरूरतमंदों को, गरीबों को भी खिलाएं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। किसी जरूरतमंद को गेहूं दान कर दें, लंगर में किसी जगह पर गुड़ गेहूं का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। संडे के दिन एक छोटा सा तांबे का लोटा लेके मंदिर में दान करें, ताकि लोग जो उस मंदिर में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने आते हैं और अगर वो वहां से लोटा उठाकर सूर्य को जल देते हैं तो उसके फल आपको भी प्राप्त होंगे, क्योंकि वो दान आपने किया। और वहीं दूसरी तरफ अगर सूर्य शुभ है तो इसके लिए आप और बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी आपको बता रहा हूं। स्वयं रसीले फलों का रोज सेवन करें, बहुत शुभ रहेगा। खाना खाने के बाद तीनों टाइम, सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने के, रात के खाने के बाद एक टुकड़ा गुड़, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आपको जरूर खाना चाहिए। वैसे डायबिटिक लोगों के लिए भी छोटी मात्रा में गुड़ खिलाना कोई परेशानी का कारण नहीं बनता, फिर भी आप अपने डाइटिशियन से, अपने डॉक्टर से पूछ के अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ले सकते हैं, बट ये ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए आप, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं उससे।
खास तौर से सूर्य की रोशनी में आप जाकर सुबह थोड़ी देर बैठें ताकि सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़े। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलता है। एक माणिक रत्न सोने में, तांबे में, पंच धातु में, अष्ट धातु में, जो भी आपका सामर्थ्य है यथाशक्ति आप उसको बनवाकर अनामिका उंगली में जरूर धारण करें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। सूर्य अगर अशुभ होते हैं कुंडली में तो सूर्य को जल दोस्तों जरूर दीजिए। उस जल में थोड़ी सी 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी, 1-2 चुटकी सिंदूर या कुमकुम डालिए, थोड़े से काले तिल भी डालिए और सूर्य को रोज जल देने के बाद सूर्य देव से तो प्रार्थना करें ही करें, साथ में अपने पितरों से भी प्रार्थना करें कि आपको जो जीवन में हर प्रकार से सफलता मिले, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सूर्य जो है दूसरे भाव में किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है। जिसके लिए शुभ है उसको उसका फायदा उठाना चाहिए, जिसके लिए अशुभ है उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह बहुत कर सकता है आपको परेशान। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में हम सूर्य के तीसरे भाव पर होने की चर्चा करेंगे कि किस लगन वाले व्यक्ति के लिए वो रहेगा शुभ, किसके लिए रहेगा अशुभ। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो आप इस वीडियोस को, इस एपिसोड्स को जरूर देखिए, क्योंकि आपको ज्ञान मिलेगा इससे कि ग्रह कब शुभ और कब अशुभ अवस्थाओं में आते हैं। ज्योतिष में रुचि आप बहुत ज्यादा नहीं रखते सीखने की, लेकिन इतनी रुचि जरूर है कि आपके स्वयं के लिए वो ग्रह कैसे हैं, तो आप उसके लिए वीडियोस के माध्यम से भी, और अन्यथा आप डायरेक्ट कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं, पर्सनलाइज कंसल्टेशन, जो कि वॉइस कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर संभव है। आप चाहते हैं हम आपको रिपोर्ट की फॉर्म में भेजें, वो भी संभव है। और अगर आप चाहते हैं पर्सनली आके मिलना, वो भी संभव है। हर प्रकार से कंसल्टेशन संभव है। इस वीडियो के अंत में पूरा का पूरा प्रोसेस दिया गया है, फोन नंबर्स, एड्रेस दिए गए हैं, उस पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू फॉर दैट। अगर नहीं कर पाए तो आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।